मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के शहीदी धरती मोहम्मदाबाद में मौजूद हूँ और मोहम्मदाबाद के गांव से गुजर रहा था तो देखा आपको मैंने कि इस शहीदी धरती सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, कुछ सीनियर एडवोकेट, सुबह का वक्त है, ये लोग टहलने के निकले हैं। मेरी मुलाकात हो गई इन लोगों से। मैं इनसे जानना चाह रहा था कि इस मोहम्मदाबाद की धरती के गरीबों के नाम से मशहूर मुख्तार अंसारी जन सैलाब, लाखों की तादाद में लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम धर्म के लोग आकर करके उनके अंतिम संस्कार यानी जनाजे की नमाज़ पढ़ने के बाद दो मिट्टी मिट्टी डाल रहे थे। उसको रोकने का प्रयास हमारी जिलाधिकारी कर रही थी। एज ए एडवोकेट मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ ये व्यवहार कैसा रहा? हाँ, ये जो जिलाधिकारी का व्यवहार था, हाँ। ये बहुत ही खराब था। उस वक्त जिलाधिकारी को हाँ। ये बातें कहना नहीं चाहिए थी। हाँ। क्योंकि एक धार्मिक वो हो रहा था अपने रीति रिवाज के, मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार। उसमें अफजाल ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था। वो एक मसीहा गरीबों को मरे थे मुख्तार अंसारी, उसके हमदर्द जितने लोग थे जहाँ से सुने थे वहाँ से आए थे और जिलाधिकारी के ऊपर दबाव था ऊपर से कि कम लोग इकट्ठा हो। जैसे कि मऊ में गाड़ी रोक दी गई, गाजीपुर रोक दी गई, रेतीपुर रोक दी गई, भावरकोट रोक दिया गया, इधर बलिया से लोगों को आने नहीं दिया। अभी तो इतना जन सैलाब था कि उसमें 10 ट्रैक्टर मिट्टी भी वहाँ रहती तो एक टीला मुख्तार के ऊपर खड़ा हो जाता। लेकिन अभी 20% ही लोग मिट्टी दे पाए और 80% लोगों को मिट्टी देने का मौका नहीं मिला। अब ये इस तरह से जो ये सैलाब था, जन सैलाब था, वो जो है बहुत ही हमदर्दी के कारण था। मुख्तार ने किसी का बेटी का शादी कराया है, किसी के बीमार माता पिता का दवा कराया है, किसी को छत दिया है। मैं ये जानता हूँ कि इनका परिवार आज भी 12 जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के जितने उनके परिवार के लोग हैं सब 12 सदस्य स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो और ये लोग जो हैं जमींदार क्लास के लोग हैं। मुख्तार पर आपराधिक मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ था कि ये गरीबों की रक्षा करते थे और माफियाओं का विरोध करते थे। इसलिए इनको खुद माफिया लोग कहने लगे। जो रक्षा करता है उसको लोग माफिया कहते हैं। तो ये जो हमारे माननीय जिलाधिकारी आर्याका खोरी का जो था वो वचन, इस दुख की घड़ी में उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। ये जो बात कही है वो बिल्कुल गलत है। धारा 144, मैं एडवोकेट हूँ, धारा 44 जो है केवल अपना किसी विशेष परिस्थितियों में ही लगती है। ये जो 100 धारा 44 लगाए थे उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मोहम्मदाबाद शांतिप्रिय इलाका है, को कहीं एक चूं चाय नहीं हुआ। सब लोग हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग उनके समर्थक थे और समर्थक रहे हैं। और हमेशा से यदि समर्थक नहीं रहते तो 5 बार मुख्तार अंसारी जेल से विधायक नहीं हुए होते। अफजाल अंसारी विधायक रहे हैं, उनके भाई सिबतुल्ला विधायक रहे हैं, उनके 2 भतीजे विधायक हैं इस मौजूदा हैं, तो खुद सांसद हैं। तो इस तरह से इन लोगों की जो सोच है इन लोगों के परिवार को नष्ट कर देने का जो इनका वर्चस्व है राजनीति में, उस राजनीतिक वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए ये लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं कि इनका राजनीतिक वर्चस्व ख़त्म कर दिया जाए ताकि हम लोग मनमानी करें। इस तरह से ये मनमानी नहीं होगा। मुख्तार इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका जो
कृत्य था वो आज भी कायम है और परिवार के साथ है। पूर्वांचल में जो है उनका आज भी राजनीतिक पकड़ है और राजनीतिक पकड़ के कारण आज भी देख रहे हैं कि अभी गाजीपुर में कोई भी राजनीतिक पकड़ किस पे, गरीबों पे कि अमीरों पे? गरीब मजलूमों पर है। गरीब लोग इनके साथ हैं। हैं गरीब लोग साथ हैं इनके, सब लोग साथ गरीब लोग हैं। और जो इनका हमदर्द लोग थे सब लोग आए थे, कितने लोगों को रोका भी गया। क्या आपने ऐसा देखा है कि पुल को हटा दिया है, जैसे कि आपका यहाँ पुल बना हुआ है 12 की तरफ से, उस पुल को खोल दिया गया है, ऐसा कुछ सुना है आपने? ऐसा है कि इसलिए खोल दिया गया कि उधर से आने वाले लोग न आवे। बहुत धारा 144 इसीलिए लगाए। ये कार्य अमानवीय है, कैसा है? ये कार्य बहुत ही गलत है। ये गलत मानसिकता की सोच है और गलत राजनीति की सोच है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और संविधान की रक्षा करने के लिए अपना सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी संविधान की रक्षा हो पाएगी, नहीं तो संविधान खतरे में जा रहा है। देखिए वकील साहब और हैं, ये भी अच्छे पेटिशनर हैं, आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या भाई साहब? ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र जी, बताइए कि जो व्यवहार था और जो भीड़ उठे थे, जो डीएम साहब कह रही हैं, क्या इस दाह संस्कार में भी क्या परमिशन लिया जाता है? नहीं, इसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। जो भी मतलब हुआ बहुत गलत हुआ। हाँ। तो एज एडवोकेट आप कैसा समझ रहे हैं आपको, इनके व्यवहार को? एज ए वकील कैसा समझ रहे हैं आप? ये व्यवहार अच्छा नहीं रहा ना? ये भाजपा के दबाव में जो है ये डीएम साहब जो है ऐसा कर रही थी। भीड़ देख कर घबरा गई। हाँ, भीड़ देख के घबरा गई थी और ये सब रिपोर्ट जा रहा था उत्तर प्रदेश सरकार को। इसलिए वो भीड़ देख कर उन पे हर जगह तुमने नाकाबंदी, हर जगह रोक दिया, रोकने के बाद भी भीड़ कैसे हो गई? हाँ, बस इसी कारण जो है वो बौखला गई थी और अपना आपा खो बैठी थी। और इस तरह का नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लगता है कि मसूरी की ट्रेंडिंग गलत हो गया। जी हाँ। देखिए साहब, और भी मुझे क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम जगन्नाथ। जगन्नाथ जी, ये बताइए कि भीड़ जो हुई थी किसी बुलाने पे हुआ था कि जनता ऐसे ही पहुंची थी? नहीं, जनता अपने आप पहुंची थी। अच्छा, पूरा क्षेत्र के जो है जनता पहुंची थी। इतना भीड़ था कि कहने लायक नहीं है। अच्छा, ये बताइए हमको, आपके के दाह संस्कार में जी भीड़ को कोई आदमी बुलाता है कि अपने आप आता है? नहीं, अपने आप आता है। आता है, अपने आप आता है ना? हाँ। तो जो डीएम साहब बोले थी वो सही बोले, गलत बोल रही थी? डीएम साहब जो है जो घबरा करके बोले हैं, भीड़ देख करके बोले हैं। हाँ, भीड़ देख के बोले हैं। तो जो गरीब के साथ रहते, गरीब लोग पहुंच गया रहा। हाँ, वो गरीब के साथ रहते थे और गरीब को मदद देते थे। गरीबों का बहन बेटी का ब्याह शादी कराते थे पैसा दे करके। हाँ, देखा आपने, ये हालात हैं। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, ये गांव से निकल, देखिए पूरे ये देखिए खेत है और ये वकील साहब लोग जो थे मेरी मुलाकात, देखिए पूरे बगीचा लगा हुआ है और टहल रहे थे, ये मेरी मुलाकात हो गई है। पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग है कि हमारे डीएम साहबा ने जो बातें कही हैं उन्हें एहसास होना चाहिए कि आप पूरे देश की रक्षा के लिए बनाई जाती हैं, किसी पार्टी की नहीं बनी हुई थी। पार्टी की बात सुनेंगी, क्योंकि पार्टी सरकारें आती हैं जाती हैं, कब क्या होता है। सरकार की आप नहीं हैं, आप उस अशोक स्तंभ की हैं, उस संविधान की हैं, संविधान की शपथ लेकर के आप आती हैं। इस तरह की बातें करने से जनता के अंदर में रोष है, इस रोष को निकालना बड़ा मुश्किल है। इस वजह 2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट।